नमस्कार दोस्तों, मैं मधु शर्मा एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल MS टर्निंग पॉइंट पे। दोस्तों, मैं आज आपको जहाँ पे लेके आई हूँ वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पूरे भारत के दर्शन होने वाले हैं। दर्शन मतलब भारत दर्शन, और ये जगह पंजाबी बाग नई दिल्ली में है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वो कैसे? वो ऐसे कि हमें जहाँ पे भारत के पूरे दर्शन एक जगह पे होंगे, वो जगह आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी खूबसूरत होने वाली है। तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ और हम आपको अंदर लेके चलते हैं और भारत दर्शन कराते हैं। और जहाँ आपको इतनी इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट मिले, वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर ही दीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपने टूर पर। पर्सनली ओपिनियन ये है कि आप शाम को आएँ, क्योंकि दिल्ली में गर्मी बहुत है और आप इस पार्क को अच्छे से देख सकते हैं और यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आप इवनिंग में आएँ, तो 5 बजे के अराउंड आएंगे तो आपको टिकट सस्ता भी पड़ेगा और आप इवनिंग का मज़ा भी ले जाएंगे। थैंक यू सो मच। यानी भारत द्वार। आइए अंदर और अंदर देखते हैं कि और आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आइए। ये जो आप फाउंटेन देख रहे हैं, ये फाउंटेन है वट वृक्ष का, यानी बयान ट्री। और इसकी डिटेल मैं आपको बताती हूँ। ये है जो बनाया गया है वो गैस सिलेंडर, कार स्टीयरिंग और गैजेट से।
ईंधन टैंक भी है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक पोल भी है, गैस चूल्हे भी हैं, गैस सिलेंडर, कार स्टीयरिंग एंड गेट्स, फ्यूल टैंक, इलेक्ट्रॉनिक पोल एंड गैस स्टोव्स से बनाया हुआ ये वट वृक्ष है। और इसकी पूरी आकृति जब देखेंगे, ये पानी गिर रहा है और पानी के ऊपर ये पूरा जितना भी है स्क्रैप का काम किया हुआ है इस पर, ये स्क्रैप से बना हुआ है और आपको मैंने इसकी डिटेल दी है। इसको जो बनाने का प्रोसेस है वो है, द बेस वॉज मेड ऑफ ट्रक चेसेस, then the main truck was made by being garter, then covered with electric pole and sheets. Branches are made by giving half cut from gas cutting and bending into shapes. Leaves are made from car doors and then filled by gas cylinder, petrol tanks, car steering. Roots from branches are made from electric poles which touches to the ground. अब जो आप ये मॉन्यूमेंट्स देख रहे हैं, ये हवा महल है। हवा महल से आप सब बहुत अच्छे से परिचित होंगे क्योंकि हवा महल जयपुर की पहचान है। और इसके उपयोग में लाया गया सामान जो है वो नट, बोल्ट, साइकिल पार्ट्स, एंगल, आयरन रॉड्स, शॉकर, स्प्रिंग, इंजन पार्ट्स से बनाया हुआ है। ये एंगल, इलेक्ट्रिक पोल, स्ट्रक्चर, बेस में ट्रक चेसिस, टायर, रिम्स, ट्रक और कार के टायर, डोम्स में नट, बोल्ट और बाइक इंजन पार्ट, ट्रक बॉडी वेस्ट, बाइक, सॉकर, स्प्रिंग, दरवाज़ों और खिड़कियों के लिए पार्क और स्टिंग, बेंच और जाली का इस्तेमाल किया गया है। कितना खूबसूरत जो बनाया हुआ है, ये बिल्कुल हूबहू वैसे ही लगता है। हाँ, बट ध्यान रखिएगा, डू नॉट टच, आप इसे टच नहीं कर सकते। आप इसकी खूबसूरती दूर से ही देख सकते हैं। भारत दर्शन में आप जितने भी मॉन्यूमेंट्स देखेंगे, आप प्लीज़ उनको टच करने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि ये नट बोल्ट से बहुत ही डेलिकेटेड तरीके से बने हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये गोल गुंबज है और इसे पिस्टन, ट्रक कमानी, गियर, साइकिल पेडल और तराजू से बनाया गया है। उपयोग किया गया सामान जो है इसमें एंगल, बिजली के पोल, इंजन, पिस्टन, ट्रक कमानी, तराजू, साइकिल पेडल, रिक्शा पट्टी, खाना बनाने की बर्तन। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से बना हुआ है और कितनी मेहनत लगी होगी इसमें। बनाने की प्रक्रिया है, 4 मीनारों को एंगल और मुड़े हुए लोहे के चादर से बने हैं और मेन गुंबद को ट्रक कमानी आदि से बनाया गया है। आप सोच सकते हैं कि कितना खूबसूरती से बना हुआ है। इसकी हाइट लगभग 30 फीट है, लेंथ ब्रेथ 26 बाय 26 फीट है, वेट 16 टन यानी 16 टन और टाइम टेकन 180 डेज़ में ये बनाया गया है। विश्व की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार ये है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में मैंने अपने एक ब्लॉग में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है, आप वहाँ से भी सारी इन्फॉर्मेशन कुतुब मीनार के बारे में ले सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ आए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे कुतुब मीनार बनाने में जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो है कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण, बिजली के पोल्स, वाटर सप्लाई पाइप, सीएनजी सिलेंडर्स, चैनल और एंगल्स के साथ बनाया गया है। टावर के फ्लोर्स को कटिंग पाइप्स से बनाया गया है। तो ये जो मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है, गैस कटिंग शीट्स, बिजली के खंभे, एंगल्स, आयरन मैश, पाइप्स एंड गियर्स। और इसकी हाइट है 70 फीट्स और ये 11 फीट नेट वेट इसका है 19 टन और इसको बनाने में टाइम लगा है 180 डेज़ का। यहाँ की एक खासियत और है कि जब आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो उसमें कुछ लाइटिंग ऐसी की हुई है कि वो आपका दिल और मन दोनों मोह लेते हैं। तो लाइटिंग आप देखेंगे, लाइटिंग गौर करेंगे, शाम का टाइम अगर आप आते हैं तो आपको लाइटिंग्स का बेहद खूबसूरत नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है। ज्ञान का प्राचीन केंद्र, ये जो आप मॉन्यूमेंट्स मेरे सामने देख रहे हैं ये नालंदा यूनिवर्सिटी है। नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व, भारत
कि सबसे प्राचीन और दुनिया की सबसे पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है, जो 800 सालों तक ज्ञान का प्रचार करता रहा। 250 ईस्वी में गुप्त वंश के राजाओं द्वारा निर्मित विश्वविद्यालय परिसर स्तूपों, तीर्थस्थलों, विहारों, आवासीय और शिक्षक भवनों, मेडिटेशन हॉल और कक्षाओं के लिए जाना जाता था। आज नालंदा के खंडहर बहुत बौद्ध पर्यटन सर्किल पर एक महत्वपूर्ण गंतव्य है। नालंदा का सबसे प्रतिष्ठित जीवित स्मारक महान स्तूप या सिरिपुत्र स्तूप है। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी में निर्मित स्तूप शीर्ष पर एक पिरामिड के आकार का है, जो अब खंडित हो चुका है। अगर आप भी इन मॉन्यूमेंट्स में से, भारत के इन प्राचीन मॉन्यूमेंट्स में से किसी भी एक जगह पर गए हैं और आपको कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी है, उसके बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये जो आप खूबसूरत सा पवित्र बरामदे देख रहे हैं, ये मीनाक्षी मंदिर है, यानी मीनाक्षी टेम्पल। मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत है और इसमें अरियम काल मंडप, हॉल ऑफ 1000 पिलर्स या हज़ारों स्तंभ का हॉल है, जो इसका एक खास आकर्षण है। दिलचस्प बात यह है कि पत्थरों पर उकेरे गए ये संगीतमय स्तंभ किसी भी कोण से दिखने पर एक सीधी रेखा में प्रतीत होते हैं, और जब प्रत्येक स्तंभ पर टक किया जाता है, यानी साउंड किया जाता है, तो उसमें से एक अलग संगीत ध्वनि निकलती है, जैसा कि मैंने अभी बजाया था, आपको सुनाया था। मीनाक्षी मंदिर को उपयोग में लाया गया सामान जो है, मंदिर के निर्माण की संरचना में बेस्ट शीट्स, एंगल, पाइप्स और इंजन के पुर्जे जैसे पिस्टन और बेरिंग का उपयोग किया गया है। जटिल इंजन को आयरन कास्टिंग से बनाया गया है। गर्मियाँ हैं तो हमने सोचा कुछ ठंडा ले लिया जाए और कुछ चिप्स वगैरह ले लिया जाए। तो यहाँ पे खाने पीने का भी सिस्टम है, तो अगर आपको प्यास लगी है या कुछ खाना है या स्नैक्स वगैरह में, लाइक वेफर्स वगैरह, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। वॉशरूम की भी फैसिलिटीज़ है। इस तरीके के आपको चेयर्स मिल जाएंगे जगह जगह, जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। तो आप पूरी तरीके से अपने टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ आइए और इस जगह को एंजॉय कीजिए, बट ज़्यादा रात को मत आइए, यहाँ लाइटिंग की प्रॉब्लम है, आपको ठीक से दिखेगा नहीं। देवताओं के निवास की यात्रा। अब करते हैं हम बद्रीनाथ मंदिर धाम के दर्शन। बद्रीनाथ मंदिर, जिसे बद्रीनारायण मंदिर भी कहा जाता है, उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में स्थित है। ये 4 धाम और छोटे 4 धाम दोनों यात्राओं का हिस्सा है। बद्रीनाथ मंदिर लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की चोटियों पर बसा भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी में भगवान बद्री की मूर्ति को पाया और उसे गर्म कुंड यानी हॉट स्प्रिंग के पास एक गुफा में रख दिया। उसके बाद 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजाओं ने मंदिर का निर्माण कराया। अभी आप मेरे पीछे ये आवाज़ सुन सकते हैं, जहाँ इसको और भी खूबसूरत बनाने में ये ओम का जो उच्चारण चल रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बद्री विशाल के साथ ही द्वारकाधीश मंदिर का ये यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स है, और इस मॉन्यूमेंट्स को बनाने में भी सेम टायर, रिंग्स, एंगल और रॉड, साइकिल पार्ट्स और शीट्स और रॉड जैसे गियर्स का इस्तेमाल किया गया है। और कलाकारों ने ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स जैसे क्लच, प्लेट, डिस्क आदि अलग अलग साइज़ के गियर्स, एंगल, पाइप, आयरन शीट्स, रॉड्स, साइकिल पार्ट्स और रिक्शा पट्टी का उपयोग करके मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है। मंदिर का डोम अलग अलग प्रकार के स्क्रैप से भरा है और गुंबद के विभिन्न आकार को काट कर उसमें अलग अलग तरह के स्क्रैप भर दिए गए हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 15 फीट है, लंबाई और चौड़ाई 22.5 और वज़न इसका 15 टन, और इसको बनाने का समय लगभग 70 दिन का है। ये भगवान कृष्ण का मंदिर को समर्पित किया गया है
और बिल्कुल हूबहू वैसे ही बनाने की कोशिश की गई है और इतना खूबसूरत लग रहा है ये। और रात में इसकी लाइटिंग जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, जो इसमें लाइटिंग की गई है और हर जगह जो साउंड दिया गया है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। मंदिरों की श्रृंखला में हम आए हैं अब रामेश्वर मंदिर। और रामेश्वर मंदिर जो स्क्रैप से बनाया हुआ, ये इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ये बना है गियर्स और चेन, लोहे की मूर्तियाँ, पाइप्स और रॉड्स, सिलेंडर्स, एंगल और पाइप से। मंदिर की प्रतिकृति में स्क्रैप शीट्स, कंस्ट्रक्शंस, बार, एंगल और पाइप्स का उपयोग करके बनाया गया है। प्रत्येक मंजिल पर विभिन्न आकारों को चौरस पाइप लगाकर खड़ा किया गया है। गुंबद टीएमटी बार से बना है। मंदिर के अंदर की मूर्तियों को सिलेंडर और इंजन के पुर्जों से बनाया गया है। जो ये आकृति आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल भगवान रामेश्वर मंदिर जैसा ही है। भारत दर्शन करते करते हम अब आगे बढ़े हैं। मंदिरों की श्रृंखला में 4 धाम में एक धाम जगन्नाथपुरी जी भी है। ये उड़ीसा के पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थित है। और इसको बनाने में जो यहाँ पे स्क्रैप यूज़ हुआ है वो है टायर, रिम्स, कार गियर्स, पाइप्स, एंगल, नट और बोल्ट, लोहे के रॉड्स। मंदिर बनाने में बिजली के पोल्स, कार गियर्स, फेसिंग रॉड्स, क्लच और प्लेट्स, डिस्क, जाली का इस्तेमाल हुआ है। कलाकारों ने लोहे के रॉड्स और अलग साइज़ के एंगल से गुंबद बनाए हैं, जबकि बेस को शीट्स और पाइप से कवर किया गया है। हम जब थोड़ा आगे चले तो हमें यहाँ पे एक अनोखा पैलेस नज़र आया, जिसे महाबत पैलेस के नाम से जाना जाता है। बीते युग की रूहानी सौंदर्य से बना 19वीं शताब्दी में बना महाबत का मकबरा अपनी आश्चर्यचकित कर देने वाली स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात है। उनके प्याज के आकार के गुंबद, फ्रेंच खिड़कियाँ, संगमरमर के स्तंभ, एक मकबरे के चारों मीनारों के चारों ओर घुमावदार सीढ़ियाँ हैं जो बीते युग की स्थापत्य कला को प्रदर्शित करती है। जूनागढ़ राज्य के नवाब महाबत खान द्वितीय को समर्पित यह मकबरा गोथिक, इंडो इस्लामिक एवं यूरोपीय वास्तुकला का मिश्रण है। और इसको बनाने में जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो है नट बोल्ट, रिक्शा पट्टी, कांच की बोतलें, जेसीबी पार्ट्स, साइकिल चेन और गियर्स और लोहे की जालियाँ। इसकी लंबाई लगभग 23 फीट है। लंबाई और चौड़ाई 12 बाय 32 फीट है। वज़न 15 टन और बनाने का समय 200 दिन। इलेक्ट्रिक पोल, इंजन, पिस्टन, ट्रक कमानी, तोलने की मशीन, साइकिल, पेडल, रिक्शा पट्टी, खाना बनाने के बर्तन। गुंबद रिक्शा की पट्टी को खींचकर बनाए गए हैं और सामने के दरवाजे और खिड़कियों में अलग अलग रंग की कांच की बोतलें भरी गई हैं। जैसा कि आप इसकी खूबसूरती बिल्कुल मैं आपको क्लोज़अप से दिखाती हूँ। ये हमें यहाँ पे घूमते हुए तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारे प्यारे बच्चे मिले और हम इनसे जानेंगे कि इनका नाम क्या है। आपका नाम क्या बच्चा? करणजोत सिंह। करणजोत सिंह। और आप? हरजोत सिंह। हरजोत सिंह। आप कहाँ से आए हैं? कश्मीर से। आप कश्मीर से आए हैं? तभी मैं कहूँ इतने प्यारे प्यारे लाल टमाटर जैसे बच्चे कैसे आए? अच्छा, आपको क्या अच्छा लगा बच्चों यहाँ पे? यहाँ पे हमको खाली एक कुतुब मीनार अच्छा लगा और ये अच्छा लगा जिसमें ये लाइटिंग्स। हाँ। और ये जो पूरा और वो जो पानी था वो भी अच्छा लगा। अच्छा, वो भी अच्छा लगा। आपको पता है ये किस चीज़ से बना है? ये टूटी हुई लकड़ियों से। ये वेस्ट मटेरियल जो होता है ना, हाँ, वो आयरन का, हाँ, जैसे साइकिल्स रॉड हो गई है ना, उस तरीके से आपने पढ़ा भी होगा। हाँ, है ना? तो आपने पढ़ा है यहाँ पे? आपको अच्छा लगा ये सारा? ओके, थैंक यू सो मच। और आप अपना आईडी भी बता दीजिए इंस्टा का। ब्रदर स्क्वायर। आप ब्रदर स्क्वाड्स को जो है वो फॉलो कर लीजिएगा, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं प्लीज़, क्योंकि इतने खूबसूरत और प्यारे बच्चे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप इनको ज़रूर फॉलो करें।
मैम मैं बोल रहा हूँ मुझे ना वैन पसंद आती है। वैन वैन कौन सी बेटा? यहाँ पे जो वैन है वो वाली जो चल रही है अभी वो ई कार्ट है ना, वो ई कार्ट, उसमें बैठे हो आप? ऐसे घुमाया ना। हैं? आप फेस इधर करिए, फेस तो इधर करिए। है ई कार्ट पसंद है आपको? भाई हमारे इस छोटे से नन्हे से बच्चे को ई कार्ट पसंद आई। इसमें देख के बोलो। हमारे छोटे से नन्हे से बच्चे को ई कार्ट पसंद आई क्योंकि ये गाड़ियों के शौकीन है और ये अपना इंस्टाग्राम जो है वो हैंडल तो बड़े होकर गाड़ियाँ भी बड़े होके गाड़ियाँ भी खरीदेंगे, लेकिन उससे पहले आप इनके इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिएगा प्लीज़। और आपकी आईडी बता दो बेटा, कौन सी है? मेरी आईडी वाइट बॉय कश्मीरिया। वाइट बॉय कश्मीरिया। और ये बच्चे कश्मीर से आए हैं और मैं बहुत खुश हूँ इनसे मिलके और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने बताया तो है नहीं बेटा कि आपको यहाँ सबसे अच्छा और क्या लगा ई कार्ट के अलावा? इधर इधर देख के बोलो ना कैमरे में। लाइटिंग अच्छी लगी, लाइटिंग्स और महल भी अच्छे लगे। महल भी अच्छा लगा। टेम्पल अच्छे लगे आपको? हाँ, टेम्पल भी अच्छा लगा। बहुत कुछ अच्छा लगा। सब अच्छा है भाई, इनके लिए ये जगह पास है और आप ज़रूर आइएगा अपनी फैमिली के साथ। जैसे ये बच्चे आए हैं आप भी ज़रूर आइएगा, ठीक है बेटा? मैम आप भी बच्चों का ये इतनी खूबसूरत जगह है कि हमें यहाँ पे जितने भी लोग मिले हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। अभी आपने देखा कि हम छोटे छोटे से बच्चे थे, वो बहुत ही खूबसूरत बातें करके गए। अब हमारे साथ कुछ बड़े लोग भी हैं, तो हम चाहते हैं कि आपको एक रिव्यू बड़े लोगों से भी दिलवा दिया जाए। तो मैम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS टर्निंग पॉइंट। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको यहाँ क्या अच्छा लगा? ये हमारा फर्स्ट विजिट था। वैसे तो ऑल ओवर यहाँ पे सब कुछ अच्छा है और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी प्लेस है। और जो अलग अलग जगह की टेम्पल्स यहाँ पे बने हुए हैं या जो भी फेमस चीज़ें बनी हुई है उससे बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है। तो जैसे कि हम लोग हमेशा वहाँ जा सकते हैं, ग्रीन भी है, काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है। और आपका नाम क्या मैम? मेरा अमरप्रीत कौर है। हमारे साथ अमरप्रीत कौर मैम है। इनका एक हमने एक छोटा सा व्यू लिया ताकि आप लोगों को ही पता चल जाए। आपका नाम क्या है मैम? दिलप्रीत जी मैम भी हैं हमारे साथ। तो हमें लगता है कि इतना बहुत होता है कि आपको ये जानकारी मिले कि हमारे साथ जो व्यूअर्स हैं हमारे, जो हमारे यहाँ जो लोग देखने आए हैं, उनको एटलीस्ट ये जगह कैसी लगी वो हमें आप तक पहुँचाना था। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, बाय। सांची स्तूप सबसे प्राचीन बौद्ध स्मारक। सांची भारत के सबसे अच्छी तरह से संरक्षित बौद्ध स्थलों में से एक है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित सांची स्तूप को मध्य प्रदेश में सांची की पहाड़ियों पर स्थित अन्य स्तूपों में सबसे प्रमुख माना जाता है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने बौद्ध दर्शन के संरक्षण और प्रसार के लिए किया था। सांची की स्तूप को भारत की सबसे प्राचीन संरचनाओं में से एक माना जाता है। सांची स्तूप को में जो इस्तेमाल हुआ पार्ट्स है वो है गेयर पार्ट्स, बेयरिंग्स, इलेक्ट्रिक पोल, नट और बोल्ट, रॉड और स्प्रिंग। कलाकारों की कला के इलेक्ट्रिक पोल, इंजन, पिस्टल, तराजू, बाइक इंजन, बाइक चेन, एंगल और गियर्स पार्ट्स के स्तूप का पुनर्निर्माण किया गया है। बिजली के पोल्स को 2 टुकड़ों में काटने के बाद उसे अंडाकार या गोल आकार देकर आधा गुंबज बनाया गया है। तोरण नट्स और बोल्ट्स से बना है और कार के गियर्स के पार्ट्स डोम के चारों तरफ उपयोग में लाए गए हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 23 फीट है और इसका डायमीटर 30 फीट है। वज़न इसका 16 टन और बनाने का समय 200 दिन का है। विक्टोरिया पैलेस, रानी विक्टोरिया स्मारक। यह महारानी विक्टोरिया की स्मृति को समर्पित एक शानदार स्मारक है। पश्चिम बंगाल के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक भव्य और उत्तम यह इंडो सैनिक स्थापत्य शैली का एक साक्षी है। भारत के तत्कालीन अंग्रेज़ गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने इस स्मारक को रानी विक्टोरिया की याद में बनवाया था। कोलकाता स्थित यह संगमरमर की इमारत 1906 और 1921 के बीच बनाया गया। बगीचों से घिरा यह स्मारक विक्टोरिया युग की एक झलक देती है। आइए बताते हैं कि इसमें क्या क्या उपयोग हुआ है। और इसको बनाने में सबसे पहले क्लच, प्लेट, आयरन, मैश, नट और बोल्ट, पाइप्स और रिक्शा पट्टी, गियर्स का इस्तेमाल हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 20 फीट है, लंबाई चौड़ाई 47 बाय 15 फीट
और वज़न कम से कम 15 टन का है और इसको बनाने में कम 140 दिन की मेहनत लगी है। उपयोग किया गया सामान तो मैंने आपको बता ही दिया। इस आलीशान स्मारक का रेप्लिका बनाने में बिजली के पोल, पाइप्स, टायर, रिम्स, साइकिल पहिए और क्लच प्लेट्स का उपयोग किया गया है। सेंट्रल गुंबद के डिज़ाइन में साइकिल के गियर्स का उपयोग किया गया है, जबकि ईंट के आकार को एंगल्स और शीट से बनाया गया है। मेन गुंबद को साइकिल और बाइक के गियर से बनाया गया है और सामने का भाग एंगल और शीट्स को काट कर ईंट के आकार में बनाया गया है। पूरे भारत के दर्शन जब आपको एक जगह पे हो जाएं, तो कहना ही क्या। हम आए हैं हम्पी रथ। ये पत्थर के अनोखे रथ द्रविड़ शैली के निर्मित रथ पर नक्काशी की गई। हम्पी का रथ भारत के वास्तुकला के कौशल को दर्शाता है। हम्पी का गहना के नाम से मशहूर देश के 3 प्रसिद्ध रथों में से एक माना जाने वाला यह मंदिर विट्ठल मंदिर के परिसर के भीतर स्थित है। हम्पी के मंदिरों को उनकी स्पष्ट नक्काशी, विशाल खंभों, भव्य मंडपों, मूर्तिकला और पारंपरिक चित्र निरूपण के लिए जाना जाता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स जो वेस्ट पार्ट हैं वो यूज़ हुए हैं, जैसे नट्स, बोल्ट, टायर, रिम्स, एंगल और गियर्स, साइकिल स्क्रैप, सिलेंडर्स। इसकी जो हाइट है वो है 20 फीट्स, लंबाई चौड़ाई 23/17 फीट्स, वज़न 15 टन। समय अवधि इसको बनाने में जो समय लगा है वो 140 दिन का लगा है। और इसमें जो उपयोग किया गया सामान है वो एंगल, इलेक्ट्रिक पोल, सी चैनल, ट्रक, चेसिस, स्मारक का बेस जो बना है वो है आयरन चेन, कार व्हील, रैम, नट बोल्ट और बाइक इंजन, चेन, साइकिल पेडल और रिम। जो रथ का आर्मेचर बिजली के पोल से बना है, जबकि डेटलिंग में अलग अलग साइज़ के एंगल, शीट्स, रॉड्स और पाइप्स उपयोग किए गए हैं। व्हील्स बनाने के लिए एंगल को आधा काटकर गोल आकार दिया गया है। मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहती हूँ कि जो ये खूबसूरत स्क्रैप से बना हुआ यहाँ पे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, आप प्लीज़ इनको टच ना करें, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से बने हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। क्योंकि ऐसा ना हो आपके टच करने से कोई पार्ट ख़राब हो सकता है, कोई पार्ट निकल सकता है, इसलिए जो भी रेलिंग्स है इसको आप क्रॉस ना करें। ताजमहल किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कुछ हो ना हो, देश विदेश से लोग ताजमहल ज़रूर देखने आते हैं। तो जब हमें दिल्ली में रह के पूरे हिंदुस्तान के दर्शन हो रहे हैं, तो क्यों ना हम ताजमहल के बारे में भी थोड़ी बात कर लें। ताजमहल प्रेम का प्रतीक है। अपनी भव्य सुंदरता और आकर्षण की वजह से मशहूर ताजमहल भारत का सबसे प्रतीकात्मक और प्रतिष्ठित ऐतिहासिक एवं विश्व धरोहर माना जाता है। मुग़ल शासक शाहजहाँ ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज़ महल की याद में, जिसकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई थी, बनवाया था। ताजमहल भारतीय, इस्लामिक और फ़ारसी स्थापत्य शैली का एक बेजोड़ नमूना है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसकी संरचना के हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया गया है। इसका निर्माण पूरे भारत और एशिया की सामग्रियों का उपयोग करके किया गया था। सफ़ेद संगमरमर से बने ताजमहल का रंग सूर्योदय से मध्य रात्रि तक बदलता रहता है, जो कि शाहजहाँ की सोच को ध्यान में रखकर किया गया है। वह चाहते थे कि यह धरती पर स्वर्ग जैसा दिखे, और ये स्वर्ग जैसा ही है। और इसको बनाने में जो स्पेयर पार्ट्स यूज़ हुए हैं वो है शीट्स, पोल्स, एंगल, आयरन, मैश और गियर्स। इसकी ऊंचाई लगभग 24 फीट है, लंबाई चौड़ाई 21/21 फीट है और वज़न 15 टन, और बनाने का समय 150 दिन। उपयोग किया गया सामान एंगल, मेन गुंबद के लिए बिजली के पोल्स, बेस के लिए ट्रक का चेसिस, साइकिल और रिक्शा के टायर्स और उनके पाइप्स, खाना पकाने के बर्तन, पाइप, कोण, पार्क का बेंचेस, झूले के पाइप्स और शीट्स, साइड्स, गुंबद के लिए रिक्शा की पाइप्स और एंगल्स, दरवाजे और खिड़कियों के लिए पार्क की बेंचेस और शीट्स, ट्रक्स और कारों के स्प्रिंग्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स जैसे कि क्लच प्लेट, डिस्क और गियर। प्रत्येक गुंबद, मीनार, खिड़की, दरवाजे और पोल्स को अलग अलग बनाया गया और एक एक करके इकट्ठा किया गया। मोल्ड बना के 4 दरवाज़ों और 24 खिड़कियों को बनाया गया। मैसूर पैलेस एक अविश्वसनीय मानव निर्मित इमारत। यह महल कभी
शक्तिशाली वॉडियार शासकों का निवास था, जिन्होंने 7 शताब्दियों तक मैसूर पर शासन किया। 1897 में आग से नष्ट हो जाने के पश्चात एक सुप्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन को नया महल बनाने के लिए नियुक्त किया गया। भारतीय अरबी वास्तुकला से बना ये महल हिंदू मुस्लिम गॉथिक शैलियों को सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। मैसूर के केंद्र में स्थित यह महल देश की सबसे शानदार संरचनाओं में से एक है। इसे अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कि ये किस स्क्रैप से बना है। ये बाइक चेन, नट बोल्ट, साइकिल पैडल, साइकिल स्प्रिंग्स, कांच की बोतलों से तैयार किया गया है। उपयोग किया गया सामान कलाकारों ने साइकिल और बाइक, गियर्स, पार्क बेंचेस, झूले, शीट्स, क्लच प्लेट्स, डिस्क और गियर जैसे ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स का उपयोग करके पैलेस का रेप्लिका बनाया गया है। चार मीनार सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण चार मीनार हैदराबाद की एक खास पहचान है। यह 4 मीनारों के साथ एक विशाल और प्रभावशाली संरचना है जो 400 सालों से आकर्षण का केंद्र रहा है। इसकी संरचना वर्गाकार है, जिसका हर साइड 20 मीटर लंबा है। 4 कोनों पर 4 मीनारों से घिरा यह स्मारक व मस्जिद देश के दास शीर्षक स्मारकों में से एक है। आइए जानते हैं कि इसमें कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल हुआ है। नट बोल्ट, शीट्स, गियर और बेरिंग, लोहे की रॉड्स, इलेक्ट्रॉनिक पोल, पाइप्स एंड टायर रिम्स। इसकी ऊंचाई 34 फीट है, लंबाई चौड़ाई 22 बाय 22 फीट और इसका वेट है 17 टन और इसको बनाने में लगभग 180 दिन का टाइम लगा है। ये जो अब आप इतना खूबसूरत सा मंदिर देख रहे हैं, यह है कोणार्क मंदिर। ये सूर्य मंदिर है। उड़ीसा के कोणार्क में स्थित यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है, जो कलिंग वास्तुकला के सबसे आकर्षक नमूनों में से एक है। 13वीं सदी में बनाया गया मंदिर भगवान सूर्य के रथ का चित्रण है, जिसके 12 जोड़े विशाल पहिए 7 घोड़े स्वर्ग की ओर खींचते प्रतीत होते हैं। मंदिर की विशेषता यह है कि सूर्य भगवान की प्रतिमा पर सुबह, दोपहर और शाम को सूर्य की किरणें पड़ती हैं। यह भारत की प्राचीन धरोहर में से एक है। मंदिर की भव्यता के कारण ये देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। इसमें भी बाइक, चेन, आयरन, कास्टिंग, एंगल, बेरिंग, गियर्स का इस्तेमाल हुआ है। 22 फीट लंबाई और चौड़ाई 23 बाय 35 फीट की है और लगभग 20 टन का वज़न है। समय अवधि बनाने की 180 दिन की है। मंदिर की स्ट्रक्चर कास्ट आयरन की मूर्तियाँ, लोहे की सलाखों, बाइक, साइलेंसर, इंजन, चेन, बाइक, गियर्स और एंगल की अलग अलग साइज से बनाया गया है। हम इस पार्क को वंडर पार्क कहें तो गलत नहीं होगा। इस वंडर पार्क में, इस भारत दर्शन में अजंता और एलोरा की जो कलात्मक गुफाएं हैं, उसका विवरण बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिया हुआ है। 1600 से 1000 ईस्वी के दौरान निर्मित अजंता और एलोरा पहाड़ और चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। अजंता में 30 गुफाओं का समूह है, जिसमें भगवान बुद्ध की कई प्रतिमाओं के साथ ही दीवार पर बौद्ध धर्म से जुड़ी पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं। इसमें बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में बताया गया है। एलोरा की गुफाओं में 34 मठ और मंदिर हैं, जो बौद्ध, जैन, हिंदू धर्मों को समर्पित हैं। गुफाओं में लिपटी हुई बुद्ध प्रतिमा उनके पृथ्वी पर जीवन के अंतिम क्षण और निर्वाण में प्रवेश करने की घड़ी दर्शाती है। आइए जानते हैं कि इसमें क्या क्या स्क्रैप यूज़ हुआ है। लोहे की पट्टी, स्प्रिंग्स, जेसीबी पार्ट्स, गियर, बाइक इंजन और इंजन पार्ट्स। इसकी ऊंचाई है 22 फीट, लंबाई चौड़ाई 20 बाय 25 फीट्स, वज़न 22 टन और बनाने का समय 200 दिन। बिजली, पोल्स, मेटल, शीट्स, बाइक और कार के टायर, रिम, नट, बोल्ट और बाइक के इंजन की चेन, गियर और जेसीबी पार्ट्स का उपयोग किया गया है। मुख्य ढांचे को बिजली के पोल्स और मेट्रो की शीट्स के द्वारा गुफा के आकार का बनाया गया है और सामने के हिस्सों की मूर्तियां स्क्रैप से बनाई गई हैं।
अब आखिरी में जब हमारा सफ़र ख़त्म होने वाला है तो हम आपको खजुराहो मंदिर, जो मूर्ति कला का उत्कृष्ट नमूना है, वो दिखा रहे हैं। मध्यकाल में बने खजुराहो के मंदिर नागा शैली की वास्तुकला एवं नायिकाओं और देवियों की सुंदर मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। ग्रेनाइट की नींव पर निर्मित इन मंदिरों को बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन का उपयोग करके बनाया गया है। 1950 से 1050 की अवधि में बने इन मंदिरों के निर्माण का श्रेय चंदेल वंश के शासकों को जाता है। इसकी कलाकृति हिंदू धर्म के आवश्यक और उचित माने जाने वाले जीवन के 4 लक्ष्यों धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष को उजागर करती है। अब हम आपको बताते हैं कि जो इसमें स्क्रैप यूज़ हुआ है वो है साइकिल चेन, एंगल, बाइक इंजन, क्लच प्लेट्स, कंस्ट्रक्शन रॉड एंड पाइप। इसकी जो ऊंचाई है वो है 25 फीट, लंबाई चौड़ाई 30 बाय 15 फीट और इसका जो वेट है वो है 15 टन और इसको बनाने में कम से कम 150 दिन का समय लगा है। भारत दर्शन पार्क का ये सफ़र हमारा यही समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है, आपके कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स इसमें फेवरेट हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड थैंक यू सो मच कि आप मुझे और मेरी वीडियोस को इतना प्यार कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मधु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो आने तक। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।